मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। सुना आपने, ये मनीष कश्यप थे। मनीष कश्यप अब बीजेपी के सदस्य नहीं है, अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। खुद मनीष कश्यप वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो जारी करके मनीष कश्यप बता रहे हैं कि हम अब बीजेपी के सदस्य नहीं है। अब दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं मनीष कश्यप की किस प्लेटफॉर्म से बिहार का बेकारी दूर किया जाए, बिहार से जो पलायन होता है उसको रोका जाए, बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाए। अब मनीष कश्यप आप लोगों से, बिहार की जनता से यानी पूछ रहे हैं कि हम कहां से चुनाव लड़े और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। ये वही मनीष कश्यप है जो चुनाव छोड़कर बीच में ही भागे थे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मनीष कश्यप के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कम से कम 5000 लाइक और 5000 शेयर होना चाहिए ताकि मनीष कश्यप का चेहरे पर जो पर्दा चढ़ा है, लोग समझ रहे हैं इनको मसीहा, यह उतर सके। मनीष कश्यप, अब सुनिए इनका एक और वीडियो। मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए क्या बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं तो इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है अब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा और बस अब आप लोग बोलिएगा। किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी और क्या हम लोग जो है खुद एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें या किसी और के साथ मिलके जो है वो ब्रांड बिहार की बात किया जाए, नया बिहार की बात किया जाए, मजदूरों के समस्याओं की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए या और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा और मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई। मनीष कश्यप ये वही है मनीष कश्यप जो लोकसभा चुनाव के समय बोले थे कि हम बिहार बदल देंगे। बेतिया लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे संजय जायसवाल के खिलाफ। मनीष कश्यप उस समय बोल रहे थे बेतिया का जो रूपरेखा है उसको बदलने की बात कर रहे थे, रक्सौल में रिंग रोड बनवाने की बात कर रहे थे। लेकिन पूरे बेतिया के क्या कहें, पूरे बिहार का सपना तोड़कर लोकसभा चुनाव में बीच में ही मनीष कश्यप भाग गए, बीजेपी में शामिल हो गए एकाएक। ना किसी जनता से पूछे और ना ही किसी अपने कार्यकर्ता से पूछे, मनीष कश्यप बीच में ही छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हमें जो है हमारी मजबूरी थी उस समय बीजेपी में शामिल होना। उनसे कहा गया कि हमें मोदी जी का पिलर एक बनना है। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम समझे कि हम बीजेपी में चले जाएंगे तो बिहार को बदलना और आसान हो जाएगा, बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सुनिए इस वीडियो को, क्या बोल रहे हैं मनीष कश्यप आपके। ये वही मनीष कश्यप है जो बीपीएससी के समय एक बार भी उस खबर को अपने चैनल पे नहीं चलाए, बिहार बदलने की बात करते हैं। उस समय बीपीएससी के छात्र जो है सड़कों पे पिट रहे थे। मनीष कश्यप भाजपा नेता थे, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल थे। इसी जनता की मदद के लिए बोल रहे हैं कि हम भाजपा में शामिल हुए। लेकिन मनीष कश्यप एक बार भी अपने चैनल से उस घटना को नहीं दिखाए। मनीष कश्यप जब बीपीएससी के छात्र अपने हक के लिए पिट रहे थे तो अब खुद को छोड़िए एक पत्रकार को नहीं भेजे ताकि
वहाँ जो हो रहा है उसको दिखाया जा सके। ये वही मनीष कश्यप है जो आज बात कर रहे हैं कि हम अब जो है बीजेपी छोड़ चुके हैं, अब हमें नए प्लेटफॉर्म की तलाश है। आप बताइए कि हम किस प्लेटफॉर्म से काम करें, हम किसी पार्टी से जुड़े, किसी नए पार्टी से जुड़े या अकेले ही चुनाव लड़े, किस जगह से चुनाव लड़े। मनीष कश्यप जो है बिहार नहीं बदल रहे हैं, मनीष कश्यप जो है खुद को बदलना चाहते हैं। मनीष कश्यप अपने आप को बदलना चाहते हैं। वो सपना उनका बीजेपी में तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी आ चुका है और विधानसभा चुनाव को देखकर यह मौका जो है मनीष कश्यप गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें बीजेपी में दाल नहीं गली और उन्हें टिकट नहीं मिला और मनीष कश्यप आयन मौके पर बीजेपी छोड़ दिए। और अब जो है बिहार की जनता से ही पूछ रहे हैं, जिस जनता के लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठाए मनीष कश्यप, बीपीएससी छात्रों को छोड़कर चले गए, बीपीएससी छात्रों का आवाज़ नहीं बन सकी मनीष कश्यप। आज कहते हैं कि हम बिहार का आवाज़ बने हैं। चनपटिया में हम जाकर घूमे हैं, जो हमारा क्षेत्र है चनपटिया, तो आप इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि शायद आप चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते होंगे, इसलिए आप बार बार चनपटिया का दौरा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बीपीएससी छात्रों का आवाज़ क्यों नहीं बने? आप लोकसभा चुनाव में किसी भी बिहार की जनता से क्यों नहीं पूछे कि हम जो है बीजेपी में जाना चाहते हैं, क्या यह आप लोगों को मंजूर है? बीजेपी में जाना आपकी गलती नहीं है, बीजेपी को हम जो है भला बुरा नहीं बोल रहा है, लेकिन आपने जो किया वह गलत जरूर था। और आज जो आप इससे पहले भी माफ़ी मांगे हैं, जब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जब आपका चैनल हैक हुआ था, बीजेपी के लोग साथ नहीं दिए थे, उस समय भी आप यह बात बोल रहे थे कि हम जो है कहीं ना कहीं मजबूरी में बीजेपी में चले आए और बीजेपी से हमको साथ नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम बीजेपी छोड़ देंगे। तो आप तब बात करते हैं जब आपके साथ गलत होता है, न कि बिहार की जनता के साथ गलत होता है, तब आप आवाज़ उठाते हैं। अब जो है विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर मनीष कश्यप अब जो है सामने आ चुके हैं। मनीष कश्यप लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार जो है खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की प्रयास कर रहे हैं मनीष कश्यप। अब जो है जनता के बीच अपने आप को दिखा रहा है कि आप बताइए कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है, हमें किस पार्टी से चुनाव लड़ना है या हम निर्दलीय चुनाव लड़े। तो यह आपका डिसीजन होगा, क्योंकि जब पटना में बीपीएससी छात्र पिट रहे थे उस समय आपने आवाज़ नहीं उठाया। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।